स्टूडेंट्स, इट इज़ साइंस क्लास फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिम्स फ्रेंड्स एंड फोर्स। फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द पिक्चर। एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर एंड डॉक्टर जोसेफ लिस्टर। माइक्रो ऑर्गेनिम, हमारी अर्थ डिफरेंट वैरायटीज़ की लिविंग थिंग्स कवर्ड है। कुछ ऑर्गेनिम्स इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। 1677 में डच साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉग, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप को बनाया था और तालाब के पानी की कुछ बूंदों को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो उनको कई सारे लिविंग थिंग्स मूव करते हुए दिखाई दिए। ये बहुत छोटे थे, टाइनी ऑर्गेनिम्स थे, इसलिए इनको उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिम्स का नाम दिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, माइक्रो मीन्स होता है वेरी स्मॉल। इनको माइक्रोब्स के नाम से भी जाना जाता है। साइंस की वो ब्रांच जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी, और जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिम्स की स्टडी करता है उसको बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजिस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिम्स लाइव? माइक्रो ऑर्गेनिम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर रहते हैं? तो आंसर होगा एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर। क्लियर? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं। तो यहीं पर क्लियर कर लीजिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स होते क्या हैं। यूनिसेलुलर मीन्स होता है जिनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है। ठीक है, एक और वर्ड आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स वो ऑर्गेनिम्स होते हैं जिनकी बॉडी कई सारी सेल्स की बनी होती है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं जिनमें एनिमल लाइक कैरेक्टर्स होते हैं। ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं। ये फूड को कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उसको खा सकते हैं। कुछ प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ साल्टी वाटर में रहते हैं, कुछ प्रोटोजोआ सॉइल में लाइव करते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट मीन्स क्या होता है? पैरासाइट्स का मीन्स होता है जब कोई ऑर्गेनिम्स दूसरे ऑर्गेनिम्स की बॉडी पर रहता है और अपना फूड लेता है उसी से, तो उसे क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। तो एग्जांपल देख लीजिए प्रोटोजोआ में, अमीबा, ये अमीबा हो गया, ये हो गया जियार्डिया, और ये है पैरामीशियम। क्लियर? अब बात करते हैं फंजाई की। फंजाई हर जगह पाए जाते हैं, डिजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान में और कोल्ड रीजन्स में, जहाँ ठंडी बहुत पड़ती है वहाँ पर हर जगह पाए जाते हैं। इनको अंधेरा यानी कि डार्क, वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस पसंद होती है, अच्छी तरह ग्रो करते हैं यहाँ पर। फंजाई डिफरेंट साइजेस के होते हैं। कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर में एग्जांपल हो जाएगा ईस्ट, और मल्टीसेलुलर फंजाई में एग्जांपल हो जाएगा मोल्ड। क्लियर? इनमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती है। ठीक है, ऐसी बॉडी जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स ना हो तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं थैलस। ये फंजाई में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये सेप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है। अब देखते हैं एल्गी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम माइक्रो ऑर्गेनिम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई,
एल्गी एंड वायरसेस में। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डिफरेंट शेप के होते हैं, जैसे रॉड लाइक, ये रॉड लाइक है, स्फेरिकल बैक्टीरिया है और स्पाइरल बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं, तो यहीं से क्लियर कर लेते हैं हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं। हेटरोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिम्स होते हैं जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं, ठीक है, जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, जो ऑर्गेनिम्स अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक अगर हैं तो उनमें क्लोरोफिल होना ज़रूरी है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। फंजाई, फंजाई हर जगह ग्रो कर सकते हैं, डिजर्ट से लेकर कोल्ड रीजन्स तक ये ग्रो कर सकते हैं। ये डार्क, वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस पर अच्छी तरह ग्रो करते हैं। फंजाई डिफरेंट साइजेस के होते हैं, कुछ यूनिसेलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलर होते हैं। तो यूनिसेलर में आपका एग्जांपल हो जाएगा ईस्ट, और मल्टीसेलर में हो जाएगा मोड्स। इसमें रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं होती है, और ये अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होते हैं, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है स्पोर्स से। क्लियर। अब देखते हैं एल्गी। एल्गी भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर होती हैं। आपने तालाब का पानी, जो पॉन्ड्स वाटर होता है, वो आपने ग्रीन देखा होगा। वो ग्रीन इसीलिए होता है क्योंकि उसमें एल्गी प्रेजेंट होती है। एल्गी में क्लोरोफिल होता है, ये अपना फूड अपने आप बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ एल्गी यूनिसेलर होती हैं और कुछ मल्टीसेलर होती हैं, जो कि कॉलोनीज बनाकर रहती हैं। क्लियर। जो एल्गी हैं ये प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनमें रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स कुछ भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं प्रेजेंट होते हैं इनमें। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। स्पायरोगायरा, ये है क्लेमाइडोमोनास, फ्यूकस और लेमिनेरिया। देखते हैं वायरस। वायरस मीन्स पॉइजन। वायरस बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये नॉन सेलुलर होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी सेल से नहीं बनी होती है, इसीलिए इनसे जो भी डिजीज होती हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। कोई भी मेडिसिन है वो सेल्स पे वर्क करती है, लेकिन वायरस जो होते हैं सेल्स नहीं है। सेल्स ना होने की वजह से इनसे जो डिजीज होती हैं उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। वायरस में डीएनए या आरएनए न्यूक्लियर मैटर होता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड का बना होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है। इसके चारों तरफ, यानी कि प्रोटीन, वायरस के चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग होती है, प्रोटीन कोट होता है। ये होस्ट सेल में जब पहुंचते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये होस्ट सेल है और ये वायरस है। जब वायरस यहाँ पर काफ़ी सालों तक, मैनी ईयर्स तक प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है, ऐसे ही पड़ा रहेगा, नॉन लिविंग पार्टिकल है ये। और जैसे ही किसी भी बॉडी के, यानी कि एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, इसे बोलते हैं होस्ट। इसे क्या बोलेंगे?
होस्ट। जब इसमें एंटर करेगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि संख्या में बढ़ेगा। उसके बाद ये अपनी जो फूड होगा, अपना नॉरिशमेंट होगा, इसी होस्ट सेल से लेगा। क्लियर।